हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड यूर मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल एसएससी ई मैथ्स। और इसी के साथ आज हम लोग बेसिक ज्योमेट्री का एक और सेशन करेंगे जिसमें हम लोग और कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें, ठीक है, कि ट्रायंगल हमारा किस तरीके से फॉर्म होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रायंगल की, वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे इस एक वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इससे क्या सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ चलते हैं हम लोग वापस से उस सेशन को कंटिन्यू करने जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में थोड़ा सा ड्रॉप किया था, मतलब अधूरा छोड़ा था। तो अधूरी कहानी को हम लोग चलते हैं, पूरा करते हैं। देखिए, मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था पाइथागोरस, ठीक है। हम लोग चल रहे थे इस राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। हम लोग चल रहे थे इस राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। तो जहाँ हम लोगों ने सीखा था कि a² + b² = c², ठीक है। इसकी प्रूविंग भी हम लोगों ने कर ली थी कि हर एक साइड पे स्क्वायर बनाते हो तो हमें ये स्टेटमेंट मिल जाती है, जिसे कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। देखिए, कुछ और चीज़ें हैं। देखिए, इसी में इस लेंथ को अगर मैं p बोलूँ, इस लेंथ को अगर मैं b बोलूँ, ठीक है, और इस वाली को अगर h बोलूँ, तो यहीं से आपका यही फॉर्मेट, एक दूसरा फॉर्मेट तैयार होता है जिसको आप बोलते हो h² = p² + b²। या आप में से बहुत से लोग इसको हिंदी में, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर बोलते हैं। ये हाइपोटेनस है, ठीक है। कर्ण है, p परपेंडिकुलर है, b फॉर बेस है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होता है। तो ये चीज़ थी जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में करी थी। और चलिए, इसी के साथ एक्चुअली हम लोगों ने और भी, देखिए, जो हम लोगों ने ट्रायंगल पढ़ा था, ट्रायंगल का मतलब ही है कि हमारा जो ट्रायंगल है वो एंगल्स के हिसाब से भी 3 टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो हम लोगों ने ट्रायंगल पढ़ा था वो राइट एंगल ट्रायंगल था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। देखिए, एक आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है, कि a² + b², दो साइड्स का सम तीसरे के अगर इक्वल है तो आपने बोला इसे राइट एंगल। आपने क्या बोला इसे? राइट एंगल। इसी तरीके से अगर, ठीक है, दो साइड्स का सम तीसरी वाली से छोटा हो जाए, ठीक है। देखिए, a² + c², ठीक है, अगर दो साइड्स का सम तीसरी वाली से बड़ा हो जाए तो हम लोग इस वाले ट्रायंगल को बोल देते हैं एक्यूट। क्या बोलते हैं? एक्यूट। और यहीं पर अगर, ठीक है, देखिए इसे b कर लीजिए, ठीक है, इसे b कर लीजिए आप। a² और b² यानी दो साइड्स का सम अगर हमारा, ठीक है, तीसरी साइड से छोटा हो जाए, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? तीसरी वाली साइड हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और ज़्यादा बड़ी होने की वजह से वो हो जाएगी ऑब्ट्यूज़। अभी क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है, हम लोग देखिए, इसको हम लोग कर चुके हैं। अब आज के सेशन में हम लोग एक्यूट और ऑब्ट्यूज़ को कंप्लीट करेंगे और कुछ और बेसिक चीज़ें भी ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम लोग एक्यूट की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो देखिए, ये चीज़ आई कहाँ से, सबसे पहले डिस्कशन करेंगे ये चीज़ कहाँ से आई। देखिए, मैं पहले रैंडम वे में आपको एक ट्रायंगल देता हूँ। ये है आपके सामने एक ट्रायंगल, जिसे आपने नाम दिया A, B और C, ठीक है। ये आपके सामने एक ट्रायंगल है जिसे आपने नाम दिया A, B और C, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, देखिए, A के सामने मैंने लेंथ ली है A, ठीक है, B के सामने मैंने लेंथ ली है B, ठीक है, और C के सामने जो मैंने लेंथ ली है वो ली है C। तो देखिए, इस क्वेश्चन में मैं आपसे एक कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कराऊंगा। अगर मैं, ठीक है, पॉइंट C को केंद्र मान करके इस A पॉइंट पे प्रकार की नोक रखूं और इसको खींच कर यहाँ तक लाऊं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आपको ये फिगर समझ में आए। अगर मैं C पॉइंट को केंद्र मानूं और यहाँ पर प्रकार लग करके इस लाइन को यहाँ तक बढ़ाऊँ, तो आप कहेंगे जितनी डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस हम प्रकार में उतनी ही डिस्टेंस अगर आप भरेंगे और इसको चारों साइड अगर घुमाएंगे तो आपका डिस्टेंस हर जगह इक्वल रहेगा, बिकॉज ये रेडियस की तरीके से काम करेगा। जब आप इसको इतना घुमाएंगे कि ये यहाँ से 90 एंगल बना दे, मेरी बात समझिए, आपने प्रकार का नोक लिया, यहाँ पे रखा और आपने उसको इस तरीके से यूँ घुमाया कि ये एंगल आपका 90 हो जाए, देन डेफिनेटली अगर ये आपकी लेंथ b है तो ये लेंथ भी आपकी b होगी। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिला दिया, ठीक है, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिला दिया। अच्छा, ये वाला पॉइंट आपका A था, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। मैंने इसको कुछ और नाम दिया, मैंने इस पॉइंट को नाम दिया D। देखिए, ये वाली लेंथ हमारी कितनी थी? C। अभी जो नई लेंथ हमारी निकल आई, मैंने इसका नाम दिया C', जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करेगी। देखिए, अब जैसे ही आपको ये ट्रायंगल मिला BDC, जैसे ये ट्रायंगल मिला आपको BDC, आप कहेंगे कि भैया इसमें तो ये हमारा क्या है? राइट एंगल है। अगर ये राइट एंगल है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि C' का स्क्वायर = A² + B²। बताइए, ऐसा है कि नहीं? आप ये कर सकते हैं ना? आप इसको ब्रैकेट करके भी लिख लीजिए ताकि आपको डैश से कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
तो सी डैश का स्क्वायर जो है हमारा वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के इक्वल है इस थ्योरम के हिसाब से। अब आप बताइए, ठीक है, आप अगर इस चीज़ को विजुलाइज कर पा रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपने क्या किया, आपने इस लेंथ को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। इसको शिफ्ट करने की वजह से जो हमारी लेंथ सी थी वो बढ़ने के बाद में कितनी हो गई है, सी डैश हो गई है। तो इसका मतलब जो लेंथ हमारी सी डैश है वो बड़ी होगी और जो हमारी लेंथ सी है वो छोटी होगी। तो देखिए अगर सी लेंथ हमारी छोटी होगी, देखिए अगर सी स्क्वायर की वैल्यू इसके इक्वल है, बट अगर सी लेंथ हमारी इससे छोटी होगी तो जो सी स्क्वायर होगा, ठीक है, जो हमारा सी स्क्वायर होगा वो भी छोटा होगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के एडिशन से। तो यहीं से हमारी ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। क्या ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, एक्यूट, ठीक है, एक्यूट एंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि उसमें क्या होता है, दो साइड्स का एडिशन जो है, दो साइड्स के स्क्वायर का एडिशन तीसरी वाली से हमेशा बड़ा होता है। तो इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट ट्रायंगल बोल देते हैं। तो देखिए ये हम लोगों ने सीखा कि एक्यूट एंगल में किस तरीके से ये हमारी जो फॉर्मेशन है तैयार होती है। इसी के साथ हम लोग चलेंगे, अब सीखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कि कैसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमारी ये सारी चीज़ें बनती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्ट्यूज को। देखते हैं, देखिए मैंने अभी आपको बताया ए स्क्वायर बी स्क्वायर इन दो का सम जब ये छोटा पड़ जाए, जब इन दो का सम छोटा पड़ जाए तीसरी वाली से, मतलब कि आपकी तीसरी वाली साइड इतनी ज़्यादा बड़ी है कि वो भारी पड़ रही है इन दो साइड्स पे, ठीक है, वो भारी पड़ रही है इन दो साइड्स पे, ठीक है। तो अब देखिए इसकी प्रूविंग कैसे होगी, ये स्टेटमेंट हमारी कहाँ से जनरेट हुई, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हमने एक रैंडम सा ट्रायंगल ले लिया है और चूंकि हम बात कर रहे हैं ऑब्ट्यूज की, तो थोड़ा हम इस तरीके से ट्रायंगल लेते हैं कि आपको उसका एंगल 90 प्लस दिखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है अगर एक भी एंगल 90 से प्लस हो जाएगा तो वो क्या होगा, आपका ऑब्ट्यूज हो जाएगा। देखिए ये इसको मैंने ए माना, इसको मैंने बी बोला और इसको मैंने सी बोला। अगर मैंने, देखिए मैं ए के सामने ए ले लेता हूँ, बी के सामने मैं बी लेता हूँ, सी के सामने मैं सी ले लेता हूँ, बताइए इसमें किसी को कोई समस्या नहीं। देखिए जो काम हमने लास्ट टाइम किया था वही काम हम इस बार फिर से करेंगे। देखिए अगर हम आपसे कहें कि आप प्रकार लीजिए और उसका एक पॉइंट यहाँ पर रखिए, ठीक है, और इस वाली लेंथ को यूं करके इस तरीके से बढ़ाइए कि जब आप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें इसके इक्वल, यानी अगर ये लेंथ बी है तो ये लेंथ भी हमारी बी होनी चाहिए क्योंकि आपने प्रकार में भरी है, बट ये एंगल आपका 90 हो जाएगा। तो जब ये वाला जो आपको पॉइंट मिला डी, अगर इस पॉइंट से अगर आप इस बी वाले पॉइंट को ऐड करेंगे, ठीक, तो देखिए ये जो लेंथ थी आपकी सी, ये जो सी थी आपकी वो कुछ इतनी सी थी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, बट अभी ये लेंथ जो आपकी एक्सटेंड हुई थी वो कुछ कम हो गई है। वो कितनी हो गई है, सी डैश हो गई है। मैं मान लेता हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लेंथ कितनी है, सी डैश। देखिए अब यहाँ पे जो हमारा नया ट्रायंगल फॉर्म हुआ है डी सी बी, ट्रायंगल डी सी बी, अगर यहाँ पर 90 मिल गया है तो हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे जो सी डैश है इसका स्क्वायर हम लेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर से बड़ा के इक्वल होगा, वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आपने देखा कि सी डैश हमारा जो है, सी डैश के जो स्क्वायर है मेरा बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल है। अब आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि देखिए जो मेरी सी लेंथ है वो सी से बड़ी है, जो सी लेंथ है वो सी डैश से, देखिए सी डैश इतनी बड़ी है और सी यहाँ पे उससे ज़्यादा एक्सटेंड है। तो ये चीज़ अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हैं तो आप कहेंगे कि सी जो है आपका ग्रेटर देन सी डैश है। तो अगर सी आपका ग्रेटर देन सी डैश है तो सी स्क्वायर भी ग्रेटर देन सी डैश स्क्वायर से होगा। तो इसलिए ये जो हमारा सी स्क्वायर होगा वो बड़ा हो जाएगा सी डैश स्क्वायर से। और इसी के साथ ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है वो प्रूव हो जाती है कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल एंगल में, ठीक है, हमारा जो तीसरी वाली साइड होती है बाकी के दो साइड्स के स्क्वायर के सम के एडिशन से भी ज़्यादा बड़ी होती है। तो बस ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको सीखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी इस ट्रायंगल में। इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है, बट आप देखिए आप चीज़ें अगर विजुलाइज कर पाएंगे तो ट्रायंगल को आप उतना ही ज़्यादा बारीकी से समझेंगे। तो चलिए कुछ और चीज़ें अच्छी सीखते हैं कि इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं। देखिए ये जो मैंने अभी अभी आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई इसमें कुछ बहुत से अच्छे से आपके क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक ट्रायंगल दिया, मैंने बोला कि एक ट्रायंगल है आपके पास में जिसकी साइड्स आपकी 6, 7 और 8 है। तो ज़रा बताइए ये किस तरह का ट्रायंगल है, ठीक है। देखिए मैं आपको यूज़ बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है। एक बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल जिससे आप ये डिफाइन करेंगे कि इनका यूज़ क्या था। जो मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई ट्रायंगल को लेकर के, ठीक है, एक्यूट की, ऑब्ट्यूज की और राइट एंगल की, उन तीनों का यूज़ क्या था। तो अगर आपको एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है कि 6, 7, 8 साइड वाला कोई ट्रायंगल है तो आप बता दीजिए हमें कि ट्रायंगल कैसा है।
तो बहुत ही आसान है इसको निकालना। सबसे पहले आपको तीनों ही साइड्स का स्क्वायर करना होगा, जो कि आप बहुत इजीली कर सकते हैं, और ये आपको मिलेगा यहाँ पे 64। अब बताइए ज़रा, देखिए हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है। अगर हम इन दो को ऐड करेंगे तो ये इससे बड़ा होगा, दिख रहा है आपको साफ साफ। देखिए 2 के स्क्वायर का एडिशन यहाँ पे हमेशा तीसरे से बड़ा है। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो इससे बड़ा हो जाएगा, और अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी इससे बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, 2 स्क्वायर का सम, 2 साइड यानी कोई भी 2 साइड, आप यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लीजिए, 2 साइड्स के स्क्वायर का जो एडिशन है वो आपका बड़ा हो रहा है किससे, तीसरी साइड से। किससे बड़ा हो रहा है, तीसरी साइड से। तो ये चीज़ें डिफाइन कर रहा है कि इस तरह का जो ट्रायंगल होगा वो एक्यूट होगा। कैसा होगा, एक्यूट होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ हमारी किस चीज़ की है, एक्यूट की है। देखिए कोई भी 2 साइड आप ले लीजिए, उनको उनके स्क्वायर का सम कर दीजिए आप, तो वो जो वैल्यू आपको मिलेगी तीसरी वाले के स्क्वायर से ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी तो हमारी यही वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी। ये प्रॉपर्टी हमारी एक्यूट में आती है, जो हमने अभी अभी पढ़ी है। ठीक है, तो देखिए ये एक बेसिक से फंडा था। इस तरीके से और बहुत सारे क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के दे सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, कि भाई चेक करिए ज़रा 3, 4 और 5 ये ट्रायंगल हमारा कैसा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप चेक करिए ज़रा हमारा ये ट्रायंगल कैसा है, देखिए तो यहाँ जब आप इसको चेक करेंगे तो आप 3 को लिखेंगे 9, 4 को लिखेंगे 16 और 5 को लिखेंगे 25। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे ही आप 2 साइड्स को ऐड कर रहे हैं वो आपको तीसरी वाले के इक्वल मिल रही है। ठीक है, अगर 2 के स्क्वायर को आप क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो वो तीसरी के स्क्वायर के इक्वल मिल रही है। और ऐसी कंडीशन कहाँ पे होती है आपको अच्छे से मालूम है, राइट एंगल में, क्योंकि सिर्फ वहीं पर ऐसा लिखा होता है कि 2 का स्क्वायर हमारा तीसरी के बराबर होता है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी राइट एंगल की है। तो इन साइड्स को देख करके आप बता सकते हैं कि इनसे बना हुआ जो हमारा ट्राइंगल है वो कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इस जो मैंने तीनों चीज़ें आपको बताई उनका यही यूज़ था। इस पर आप एक और क्वेश्चन भी बना सकते हैं ऑब्ट्यूज के लिए, बट है ना उसका हमारे पास इतना यूज़ नहीं है। बट अभी आप जो चीज़ है, जो ट्रेंड है वो आप समझ गए हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होते हैं इनमें और इनका क्या यूज़ है। अब चलते हैं कुछ और है ना फॉर्मेशन की तरफ, क्या है, किस तरीके से ट्रायंगल में और नए नए फॉर्मेशंस आते हैं। देखिए समझाने की कोशिश करते हैं आपको और बेहतर तरीके से कि क्या है फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। देखिए मैंने आपको जब ट्रायंगल स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी है, ये 2 पॉइंट अगर आपके पास है और मैं कहूँ कि आपको बी से सी तक चल के जाना है, मेरी बात समझिए, मैंने आपसे बोला कि आपको बी से सी तक चल करके जाना है, तो आप कैसे जाएंगे, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएंगे, ये आपके लिए सबसे शॉर्टकट रास्ता पड़ेगा। बट अगर मैं कहूँ कि आप है ना आप थोड़ा सा कहीं से भी अगर आप तीसरे पॉइंट से हैं, मतलब देखिए ये क्या है ना, आप अपने स्कूल पे हैं, ये आप यहाँ पे अपने घर जाते हैं, तो स्कूल से जब आप घर जाते हैं तो डायरेक्टली एक सीधा रास्ता है जहाँ से आप चले जाते हैं। बट कभी कभी होता है कि आपको दोस्त लोग मिल जाते हैं और बोलते हैं कैंटीन के समोसे खाने, कभी कभी आपको दोस्त मिलते हैं और बोलते हैं कैंटीन के समोसे खाने, तो कैंटीन आपकी यहाँ पे है। तो ज़रा बताइए आप जब कैंटीन होकर के जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आप घर पहुँचेंगे। ठीक, अब मैंने बोला कि आपका जो घर है, ठीक है, वो आपके घर की जो दूरी थी कितनी थी, वो 5 थी। कितनी थी, 5 थी, 5 किलोमीटर दूर आपका घर था। बट आप क्या जब कैंटीन होते हुए गए है ना, तो कैंटीन जो थी आपकी, ठीक है, वो थी 3 किलोमीटर दूर। कैंटीन आपकी 3 किलोमीटर दूर थी और कैंटीन से आपका घर जो है 4 किलोमीटर दूर था। कितना दूर था, 4 किलोमीटर दूर था। अब आप देख सकते हैं कि देखिए 3 और 4 यहाँ पे आपको जो चलना पड़ा है कितना, 7 किलोमीटर चलना पड़ा है। बट अगर आप डायरेक्टली जाते तो चले जाते 5 किलोमीटर में ही ट्रैवल कर जाते और आप अपने घर पहुँच जाते। तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, देखिए इसका बहुत एक सिंपल सा बेसिक सा फंडा है। अगर कोई भी साइड हम यहाँ पे ए बी और सी के फॉर्म में लेंगे तो आप ये समझ लीजिए, ज़रा आप यहाँ पर देखिए 5 और 3 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 8, जो कि 4 से बड़ा है। अगर ये 2 साइड्स का सम लेंगे तो तीसरे से बड़ा निकला। अगर मैंने ये 2 साइड ली 7 तो ये इससे बड़ा हो गया। अब अगर इन 2 साइड्स को हम यहाँ पे लेंगे 5 और 4 9, तो ये 9 हमारा 3 से बड़ा है। तो बस यही हमें समझने वाली यहाँ पे बात है कि कोई भी 2 साइड्स, यानी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है हमारे, ठीक है, ये कोई भी 2 साइड अगर आप ए और बी लेते हैं तो उनका सम तीसरी वाली से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। अब इस साइड आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने इनके नोटेशंस कभी कभी चेंज हो जाते हैं, तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि b प्लस सी जो होगा वो फिर a से बड़ा हो जाएगा और c प्लस अगर a होगा तो वो b से बड़ा हो जाएगा। मतलब आप कोई सी भी 2 साइड लेते हैं, ठीक है, आप ट्रायंगल की कोई सी भी 2 साइड्स ले सकते हैं और उनका जो सम होगा वो तीसरी वाली से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये एक बेसिक चीज़ थी जो हम लोगों ने जानी, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक, अब इसका क्या यूज़ है मैं आपको वो भी सिखाता हूँ। ठीक,
मैं आपको सिखाता हूँ कि इसका क्या काम है। देखिए अब मैंने आपको कुछ साइड्स दी 4 2 6, मैंने आपको साइड्स दी 4 2 6 और आपसे पूछा कि बताइए कि ये किस तरह का ट्रायंगल है, बताइए कि ये किस तरह का ट्रायंगल है। तो आप क्या कहेंगे, आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे कि सबसे पहले तो मेरा काम बनता है कि सबसे बड़ी वाली लेंथ मैंने उठाई, इस पॉइंट को माना B, इसको स्कूल माना, इसे घर माना, और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल किया और मैंने मान लिया कि ये हमारी डिस्टेंस थी 6 किलोमीटर। फिर आपने कहा नहीं, ये 3 रास्ते बन रहे हैं, यहाँ पे 3 डेस्टिनेशन, देखिए 3 पॉइंट है, तो इसका मतलब हमें कैंटीन भी जाना है। अब आप अगर कैंटीन जाएंगे तो मुझे बताइए कि मान लिया हमने यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर कैंटीन गए, फिर 2 किलोमीटर हम क्या हो घर गए, तो आप ज़रा बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिकॉज B से C तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी जब वो ही 6 किलोमीटर थी, लेकिन यहाँ पर आप अपने घर पे घूम के जा रहे हैं, तब भी आप 4 और 2 सिर्फ 6 किलोमीटर ही चल रहे हैं। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो गई, तो क्या इक्वल है? देखिए आप इस चीज़ को विजुलाइज करिए, नहीं इक्वल नहीं है। डेफिनेटली ये वाली लेंथ हमारी बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि इस तरीके से हमारा कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, ठीक है? इस तरीके का कोई भी ट्रायंगल जनरेट ही नहीं हो सकता है। जब भी आप ट्रायंगल बनाएंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये 3 चीज़ें आनी चाहिए। क्या? कि कोई भी 2 साइड अगर आप लेंगे तो उनका एडिशन जो है तीसरी वाली से बड़ा होगा। मैं आपको बेसिक एग्जांपल दिखाता हूँ जो मैं अभी पहले बता चुका हूँ। देखिए 3 4 और 5, आप यहाँ पे लेंगे 7 आएगा, आपको 5 से बड़ा मिल जाएगा। आप इसको लेंगे तो आपको यहाँ 9 मिलेगा, वो 3 से बड़ा है। और अगर आप 5 और 3 को लेंगे तो वो मिलेगा आपको 8, जो कि 4 से बड़ा है। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में आपके तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ फॉलो हो रही हैं। मतलब ऐसा ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है जिसकी साइड्स हमारे 3 4 और 5 हों, बट ऐसा ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है जिसकी साइड 4 2 और 6 हों। क्यों नहीं? क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 और 2 मिला के 6 बना रहा है, और 6 और 6 बराबर है, तो ये बराबर नहीं होना चाहिए, इसे बड़ा होना चाहिए। जब भी आप 2 साइड्स को सम करेंगे तो तीसरी वाली से वो बड़ा होगा, ठीक है? तो अभी है ना, इस चीज़ को यहीं एंड अप करते हैं और चलते हैं हम लोग कुछ और चीज़ें सीखते हैं। देखिए इसी में कुछ एक और हमारी प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं, ठीक है? उनको भी समझते हैं, ठीक? देखिए इसी चीज़ को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से A को उस साइड पर ट्रांसफ़र करें, ठीक है, यहाँ से अगर A को हम उस साइड पर ट्रांसफ़र करें, ठीक है, तो B इज़ ग्रेटर दैन, ठीक है, B इज़ ग्रेटर दैन C माइनस A, ठीक। देखिए A को हम अगर उधर ले जाएं तो हम इसको यही तो लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए ये C लिखा हुआ था हमारा, ठीक है, ग्रेटर देन लिखा हुआ था, बट ये B उधर जाएगा तो हमें A माइनस B दे देगा। इसी तरीके से A ग्रेटर देन B है, C उधर ले गया तो माइनस का C दे देगा। तो अब देखिए इनके क्या मायने हैं, इसका क्या मतलब है, ये चीज़ तो हमने पढ़ ली, समझ ली और अच्छे से मन में बैठा ली, बट अब ये क्या चीज़ है, ये नई चीज़ आपके सामने आ गई, जबकि कुछ भी नहीं है। मैंने एक इसी की स्टेटमेंट को थोड़ा सा और अलग तरीके से फॉर्म करके लिखा हुआ है, ये 3 स्टेटमेंट्स को। तो अब बताइए यहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। इस लैंग्वेज का सिर्फ इतना सा मतलब है कि किसी भी ट्रायंगल के आप अगर 2 साइड ले लेंगे और उनको घटाएंगे, मतलब उनके बीच का डिफरेंस लेंगे। देखिए माइनस को आप डिफरेंस में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, माइनस को आप डिफरेंस में कन्वर्ट कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर आपका A बड़ा है तो फिर आप नेगेटिव टर्म्स ले लेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस ले लेंगे, या फिर आप यहाँ पे माइनस के साथ मॉडुलस का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो देखिए 2 साइड्स का जो एडिशन, 2 साइड्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा तीसरी वाली साइड से छोटा होगा। यहाँ पे ये सीखने वाली बात है। जिस तरीके से 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, उसी तरीके से अगर इन 2 साइड्स को आप घटाते हैं तो फिर वो उनका जो घटाने के बाद का जो उनका अंतर होता है वो तीसरी वाली साइड से छोटा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 3 4 5 एक बेसिक ट्रायंगल है, वैसा तो राइट एंगल है, आपको मालूम है ये 9 16 25 के इक्वल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, स्क्वायर प्रॉपर्टी से, ठीक है, पाइथागोरस से। अब आप देखते हैं कि क्या ये चीज़ इसमें फिट हो रही है। हाँ, देखिए 5 और 4 का अगर आप अंतर लेंगे तो कितना मिलेगा, 1। देखिए 3 से छोटा है, ठीक। देखिए 4 और 3 का अगर आप गैप लेंगे तो आपको मिलेगा कितना, बताइए ज़रा, ठीक है, 1। वो क्या है? अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो गैप आपने इक्वल लेके रखे हैं। देखिए गैप इक्वल से मतलब नहीं है, मैं इसी को थोड़ा और कर देता हूँ। मैं अगर आपसे यहाँ पे चर्चा इस तरीके से करूँ, मैं बोलूँ ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है। अब आप बता दीजिए। देखिए तो अब 8 और 6 के बीच का डिफरेंस 2, 10 से छोटा। 8 और 10 के बीच का डिफरेंस 2, ये 6 से छोटा।
और 6 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है, और ये भी हमारा 8 से छोटा है। तो डिफरेंस हमेशा दो साइड के, जो तीसरी वाली साइड है उससे छोटा आ रहा है। तो बस इस चीज़ का यही यूज़ है। कभी कभी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से ना पूछ के आपको कुछ इस तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, बट आप चूँकि SSC मैथ्स पर पढ़ रहे हैं, आप थोड़े से स्मार्ट रहेंगे, इस चीज़ को आराम से हल कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और आज के लिए हम इस सेशन को यहीं पर रोकेंगे, और इसी सेशन को वापस हम लोग बेसिक कुछ क्वेश्चंस के थ्रू नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, ठीक है, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है। और आप ठीक है, वीडियो पे हमेशा बने रहिए, आगे आपको इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। सारे के सारे टॉपिक आपको यहीं इसी एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, जैसे मैंने कमिटमेंट करी है। किसी भी चीज़ के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।